दोस्तों ये जो फ्लावर का प्लांट आप देख रहे हैं ये टगर या डबल क्रैप जैस्मिन के नाम से जानते हैं आप। और बहुत ही अच्छा एक परमानेंट प्लांट है। अभी जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क अपने प्लांट में करने वाली थी। जैसे अगर मेरा ये प्लांट आप देख सकते हैं, इसमें फूल भी आ रहे हैं, कलियां भी बनी हुई, लेकिन प्लांट में कोई जान नहीं है, पत्तियां मुड़ी हुई है, कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये डोरमेंसी पीरियड के बाद में अभी तक कुछ काम नहीं किया हुआ है मैंने इसमें। फरवरी के लास्ट से लेकर आप मार्च के 15-20 तारीख तक ये काम करना जरूरी है। उसके बाद करना थोड़ा सा क्या है ना, गर्मी बढ़ जाती है तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मार्च के 15 तारीख तक आप इसको जरूर से कर लीजिए, जो भी यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ अपने टगर के प्लांट में। तो आपका प्लांट अगर रूट्स बाउंड हो रखा है तो बिल्कुल भी फूल नहीं आएंगे या प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर जो है आपको आज जो है रूट्स को कट करना बताऊंगी। अगर पुरानी मिट्टी है तो उसमें आप क्या न्यूट्रिशंस देंगे, और इस प्लांट के लिए एक ऐसी चीज उसे देने से आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल भी कलियां फटने जैसी समस्या नहीं होगी। इसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने में मिलती है, तो कौन सी ऐसी चीज है वो भी बताऊंगी। तो उसके बाद जो है ब्रांचेस को प्रून करना या फंगिसाइड वगैरह अप्लाई करना, सभी चीजें प्रॉपर प्रोसेस से बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों क्रैप जैस्मिन या टगर का जो ये डबल पेटल वाला है, ये एक्चुअली अगर आप जमीन में लगाएंगे तो एक ट्री की तरह बन जाता है। तो इसके जो रूट्स जो है बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, क्योंकि हम इसे गमले में लगाते हैं। तो हर साल आपका जो है रूट्स बाउंड होना ही है। तो आप जितना हो सके बड़े गमले में ही इसे लगाइए, और अगर मेरी तरह 12 इंच या आप 14 इंच या 10 इंच के गमले में लगाते हैं तो आपको हर साल इसको जो है रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसके रूट्स काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं। और क्योंकि ये डोरमेंसी पीरियड में था तो आप देख सकते हैं लीव्स वगैरह बिल्कुल कर्ल सी हो गई है, या प्लांट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, शाइनिंग नहीं है, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रिशन डोरमेंसी पीरियड में देना भी नहीं चाहिए और मैं देती भी नहीं थी। प्लांट काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है और काफ़ी बड़ा भी है, 12 इंच के गमले में ही लगा हुआ ये प्लांट। और पिछले साल इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, और तब भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था। और क्योंकि गमले में रखती हूँ प्लांट को, तो एक अच्छी छोटा शेप में, ज़्यादा बहुत बड़ा प्लांट हमें कैरी करने में दिक्कत हो जाती है, तो मैं नॉर्मल छोटा साइज ही रखने की कोशिश करती हूँ। तो पहले जो है प्लांट को गमले से अच्छे से खींचकर बाहर निकाल लीजिए। और जब भी आप रिपोर्टिंग करें उससे जो है कम से कम एक दिन पहले आप पानी कम से कम दीजिए, या ना दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, प्लांट अच्छे से निकल आता है तो गमले से। तो बस आप देख लीजिए, इसको जो है मैंने गमले से निकाल लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा रूट्स बाउंड हो चुका है, तो हमें इसकी रूट्स की जो है कटिंग करना पड़ेगा। रूट्स को कट करने के लिए आपके पास जो है अच्छी तेज़ धार वाले टूल्स होने चाहिए। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ज़रूर से अगर गार्डनिंग करते हैं तो खरीद लीजिएगा। मैं नॉर्मल लोकल मार्केट से लेकर आती हूँ, तो आपको कोई लिंक नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे लोकल मार्केट में ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है। तो जो भी है आप अपने हिसाब से अपने आसपास पहले देख लीजिएगा। तो लोकल मार्केट से ही आप खरीदिए, ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है मेरे हिसाब से। तो मैं ये 2 टूल्स जो है ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो जो कटर है वो मैं 180 रुपये में नॉर्मल लोकल मार्केट से लाई थी, और जो ये यूज़ कर रही हूँ कटर, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये जो है सिर्फ 90 रुपये का ही है। तो मुझे लगता है लोकल मार्केट में सस्ता है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और जब भी आप किसी भी प्लांट की जो है रूट्स को कट करें, तो नेचुरली आपका जो टूल्स है वो काफ़ी धार वाला होना ही चाहिए। दूसरी चीज, आपको कम से कम 40% तक जो है रूट्स रखना पड़ेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा रूट्स हो उसे ही कट कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आपने रूट्स को कट किया तो आपका प्लांट थोड़ा सा सरवाइव कम कर पाता है या शॉक में भी जा सकता है। लेकिन अभी जो टाइमिंग है जो मैंने बताया आपको, फरवरी की 15 तारीख से लेकर मार्च की 15 तारीख तक, ये जो बीच का जो एक महीना रहता है, इसमें आप जो भी प्लांट लगाएंगे, परमानेंट का, रूट्स प्रून या हार्ड प्रून भी कर रहे हैं, तब भी आपका प्लांट अच्छे से सरवाइव कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मार्च के तारीख के जो 15-20 तारीख के बाद का जो टाइम होता है, वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा शेड में भी रखना होता है, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा वो रहता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जितना हो सके अभी हार्ड वर्क कीजिए, और जितने भी परमानेंट प्लांट है उनको सही करके सेट कर लीजिए, ताकि समर सीजन में फूलों की कमी ना हो। और मैंने जो है यहाँ पर पूरा जो मिट्टी हटाने का या जो हमारा रूट्स है उसको अच्छे से कट कर लिया है। अब आता है बात पुरानी मिट्टी को फिर से रिचार्ज करने का, यानी न्यूट्रिशंस देने का। तो चलिए देखते हैं किस तरह से पुरानी मिट्टी को हम यूज करेंगे।
सबसे पहले तो आपके जो मिट्टी है उसके अंदर जितनी भी बड़ी-बड़ी जो रूट्स होता है उन सबको आप हटा लीजिए। आप चाहे तो इस मिट्टी को जो है सुखा भी सकते हैं धूप में, लेकिन मैं जो है अभी इसी मिट्टी को ही यूज़ करूँगी प्लांट लगाने के लिए। तो सुखाने जाएँगे तो हमारा जो प्लांट रूट्स कट हुआ है तो उससे खराब हो सकता है। अगर आपके पास पुरानी दूसरी मिट्टी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं सुखाने के बाद में। लेकिन मैं इसी मिट्टी से ही आपको बताने भी वाली हूँ और इसी मिट्टी को ही मैं यूज़ करूँगी। तो चलिए सबसे पहले जितनी भी एक्स्ट्रा रूट्स इसके अंदर जो टूटी-फूटी रूट्स है, जितना आपसे हट जाए उतना आप हटा लीजिए और जो नहीं हट रहा है तो भी कोई बात नहीं है, छोटी-छोटी जो रूट्स है वो नहीं हट पाती है काफ़ी बार। तो ठीक है, अगर आप सुखा रहे हैं तो बाद में आप छान भी सकते हैं और नहीं तो आप नॉर्मल इस तरह से भी यूज़ करेंगे तो ये धीरे-धीरे डिकम्पोज़्ड हो ही जाता है और इससे भी प्लांट को न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, तो उससे जो परमानेंट प्लांट है उनके में कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरे किसी भी प्लांट में आज तक दिक्कत आई नहीं है। जितना मिट्टी है उसका कम से कम 40% आपको वर्मी कंपोस्ट या आप गोबर की खाद दोनों में से कोई एक मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर रही हूँ, तो इतना आपको मिक्स करना है, 40% जितना। उसके बाद हॉर्न मील है, ये करीब जो है 50 ग्राम जितना आप मान के चलिए, यानी एक मुट्ठी भरकर पूरा मिलाना है। उसके बाद बोन मील है, वो भी लगभग 50 ग्राम जितना, यानी एक मुट्ठी जितना। ये जो है खाद मैं 12 इंच के गमले के लिए बता रही हूँ। 2 मुट्ठी जितना यानी 100 ग्राम जितना यहाँ पर जो है नीम की खली मिक्स कर रही हूँ और उसके साथ करीब एक मुट्ठी भरकर, यानी कम से कम आप मान के चलिए यहाँ 70 ग्राम जितना जो है सरसों की खली है, ये मिलाना है। उसके बाद साफ फंगिसाइड का कम से कम 1 चम्मच जितना आपको मिक्स करना है और ये जो हमारा टगर या जो क्रैप जैस्मिन का प्लांट है, इसमें सबसे ज़्यादा दिखने में आता है कि कलियाँ फट जाती है। उसके लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच जितना बोरोन मिक्स कर रही हूँ। बोरोन मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने जब से बोरोन मिक्स किया है मेरी कलियाँ जो है इस प्लांट की बिल्कुल भी फटती नहीं है। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप बहुत अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा। उसके बाद जो है अपने प्लांट को रिपोर्टिंग कीजिए। जो मेरा पुराना गमला था मैं उसी में ही प्लांट को लगा रही हूँ। नीचे मैंने एक गमले का टुकड़ा रख दिया है। अब प्लांट को बीच में सेट कर रही हूँ और उसके बाद जो है ये जो पॉटिंग मिक्स बना है यही भरूंगी और इसमें पूरा न्यूट्रिशन काफी अच्छे से हमने दे रखा है। तो ये प्लांट को लगाने के बाद 1 महीने तक इसमें कोई खाद देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पानी दीजिए और बस इंसेक्टिसाइड वगैरह देते रहिएगा जैसे आप अपने प्लांट की केयर करते हैं, पर खाद नहीं देना है। इसी में हमारा प्लांट काफी अच्छे से चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से प्लांट को बिठा लिया है और अच्छे से पानी देना है। पानी देने के बाद में सेमी शेड में भी अभी रखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि अभी टेम्परेचर काफी सही है। लेकिन अगर आप 15 तारीख के बाद यानी मार्च के 15 तारीख के बाद कर रहे तो जरूर से सेमी शेड में रखिएगा। और अब जो है ब्रांचेस को हार्ड प्रूनिंग कर लूंगी मैं एक बार, क्योंकि अभी जो है प्लांट काफी बड़ा है और प्लांट के अंदर सच में पत्तियां बहुत ज्यादा खराब है। तो मैं अच्छे से, ताकि अच्छी ग्रोथ आए, और अभी न्यूट्रिशंस बिना दिए जो ग्रोथ थी जो थी, क्योंकि डॉर्मेंसी के पहले जो है मैंने खाद दिया था, यानी काफी टाइम हो चुका है। डॉर्मेंसीज का जो है आपका नवंबर मंथ के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, यानी दिसंबर जनवरी इसमें कोई खाद नहीं पड़ा, 2-2.5 महीने से कोई खाद ही नहीं दिया इसमें। तो बिना न्यूट्रिशंस के ये प्लांट चल रहा था, तो जैसे भी चल रहा है अब जो है इसको अच्छे न्यूट्रिशंस दे दिया है ताकि अच्छी जो है इसमें ग्रोथ हो। तो एक बार हार्ड प्रूनिंग करना जरूरी है, तो हार्ड प्रूनिंग मैं यहाँ कर रही हूँ। प्रूनिंग के बाद में जो इम्पोर्टेंट काम है वो है, जहाँ से भी आपने कटर का यूज किया है वहां पर फंगिसाइड जरूर लगाइए। फंगिसाइड नहीं है आपके पास तो हल्दी पाउडर जरूर लगा दीजिए। तो चलिए मैं साफ फंगिसाइड यूज करती हूँ, जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता ही है। तो वो जो है अच्छे से जहाँ से भी हमने कटर यूज किया है वहां से लगाना जरूरी है। तो चलिए लगा लेते हैं, नहीं तो वहीं से ही फिर डाईबैक समस्या आ जाती है, नहीं तो डालियाँ जो है ब्लैक हो जाती है। तो थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स कर लीजिए, 1-2 बूंद जितना, और एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है और उसे ही हमें हर जगह पर लगाना है। तो आप भी ये वीडियो देखते ही अपने जो भी क्रैप जैस्मिन है या सिंगल पेटल भी हो तो सेम प्रोसेस से कर सकते हैं, और अगर डबल पेटल है तो उसमें तो जरूर कर लीजिएगा। ये पूरा जितने भी काम यहाँ पर बताया है वो भी कर लीजिएगा। और जो ब्रांचेस कट करने के बाद निकली है उनको फेंकिएगा मत, उनसे आप कटिंग्स ग्रो कर लीजिएगा। मैं भी नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगी अगर सारे कटिंग सक्सेसफुल हो गए तो।
तो चलिए बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा है यहाँ तक तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।